माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्य क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग कोऑर्डिनेट से एक सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। उसमें क्या करना, हमको प्रूव करना, दिखाना है कि जो बिंदु दिए गए हैं यह रैखिक है। रैखिक का मतलब आप जानते हैं कि जब एक रेखा में होगा, एक रेखा में मान 3 बिंदु, अगर 3 बिंदु को हम अलग अलग कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अगर इसी त्रिभुज ऐसे ना करके एक रेखा में कर देंगे तो रैखिक हो गया। अगर क्षेत्रफल कुछ निकल जाएगा मतलब त्रिभुज हो गया। अगर क्षेत्रफल नहीं निकला तो रैखिक हो गया। नहीं निकला मतलब 0 हो गया। अगर 0 आ गया क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, अब समझिए। हमको क्या करना है कि दर्शाना रैखिक होने पर इतना सिद्ध करना है। देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया पहले मान लिखते हैं, ए का मान, बी का मान h0, सी का मान 0 और k है। तो बताइए, आपको मान निकल गया। x1 का मान 3 है, x2 का मान h है, x3 का मान 0 है, y1 का मान 3 है, y2 का मान 0 है, y3 का मान k है। तो हम निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है। और जब रैखिक कह दिया, रैखिक का मतलब लीनियर, रैखिक कह दिया तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल हो जाएगा 0। अगर क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देंगे, उसी को हल करेंगे तो फिर हो जाएगा। अब बताइए, 1/2 हो गया। x1 का वैल्यू हमको यहाँ से रख देना 3, y2 का वैल्यू है 0, y3 का वैल्यू है k, x2 का वैल्यू है h, y3 का वैल्यू है k, y1 का वैल्यू है -3। अब हो गया x3 का वैल्यू हमको दिख रहा है 0, y1 का वैल्यू है 3, y2 का वैल्यू है 0, इसका तो 0 है। अब ध्यान देंगे कि ये बाटा वाला 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 नाम हो जाएगा। तो मतलब हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k हो गया, इसको हल करेंगे तो HK हो गया, -3H हो गया, और 0 इंटू 0 हो गया। इसको छोड़ देंगे, बराबर 0 इंटू 3। अब ध्यान दें, ये तो 0 हो गया। अब हम सीधा क्या करेंगे कि HK को इधर रहने दो, ये दोनों को उधर HK इधर हो गया, बराबर हो जाएगा 3k प्लस 3h। ऐसा कीजिए, हमको ये सिद्ध करना है, हम दोनों ओर 3HK से भाग देते हैं, दोनों ओर 3HK से भाग देंगे, HK बटा 3HK, 3k बटे 3HK, 3k बटा 3HK। बताइए, तो कट गया, केस कट गया, 3 कट गया, 3 कटा h, केस गलत, यहाँ h होता है, ये h हो गया, h कट गया। अब क्या हुआ, 1/3, 1/h, 1/3, यही सिद्ध करना था तो हुआ, इससे यही फिर हो गया, 1/h प्लस 1/k इसका 1/3 हो गया। आसान था कि नहीं? और फिर समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है। तो हम त्रिभुज नहीं बनाएंगे, क्या बना दिया, रैखिक। जब रैखिक दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो जब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इसका तो 0, क्योंकि क्षेत्रफल 0 आएगा तो लीनियर रैखिक हो जाएगा। तो हमने मान x1, x2, x3, y1, y2, y3 सब का मान रख दिए। रखने के बाद देखें कि मान आया
-3k प्लस HK -3H इक्वल टू 0 इंटू 2 0 हो गया, 0 हो गया। माइनस वाले को उठा के उधर कर दिए, प्लस हो गया, इधर HK रहने दिए। हम दोनों और क्या किए कि 3HK से भाग देंगे। 3H से भाग क्यों दिए कि हम देख रहे कंडीशन 1/H 1/K 1/3 है। अगर HK से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 3 बचेगा। 1/H लाना है तो यानी कि K से K कट जाएगा, H हो जाएगा, इसलिए 3HK से भाग दिए। तो जो काटने वाला था काट, जो बच गया प्रूव हो गया। तो 1/3 इक्वल टू 1/H प्लस 1/3 प्रूव हो गया। ठीक है, इसलिए जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करते हैं।